हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। इसमें पहले होता है फुल बाइनरी ट्री। अब फुल बाइनरी ट्री के बाद आता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, उसके बाद आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री और फिर है बाइनरी सर्च ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे फुल बाइनरी ट्री की। फुल बाइनरी ट्री ये होता है कि हर पेरेंट के एटलीस्ट 0 या 2 चिल्ड्रन होते हैं। मतलब हम इस तरह फिल करते हैं कि हर बाइनरी ट्री है या तो उसका कोई भी चाइल्ड ना हो या उसके 2 चाइल्ड हो, कोई भी पेरेंट का एक चाइल्ड नहीं होगा। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास रूट नोड है। अब इसको हम रूट नोड कहते हैं। इसके 2 चाइल्ड्स हैं। अभी तक ये फुल बाइनरी ट्री की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि इस पेरेंट के 2 चाइल्ड्स हैं और इन 2 चाइल्ड्स के अभी फ़िलहाल कोई फर्दर चिल्ड्रन नहीं है, तो ये बाइनरी ट्री है, हमारी फुल बाइनरी ट्री है। अब अगर हम इसके चिल्ड्रन बनाएंगे ऐसे, अभी तक भी ये फुल बाइनरी ट्री है कि ये ग्रैंड पेरेंट है, इसके 2 चिल्ड्रन हैं और फिर ये पेरेंट है, इसके 2 चाइल्ड्स हैं और यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, वो भी फुल बाइनरी ट्री की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम इसका यहाँ पे एक चाइल्ड बना देंगे तब ये फुल बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। ऑल्दो ये ट्री है लेकिन ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि फुल बाइनरी ट्री के आइदर 0 चिल्ड्रन होंगे और 2 होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलमोस्ट फुल बाइनरी ट्री के। इसमें ये होता है कि हमारे हर पेरेंट के 0, 1, 2 चाइल्ड हो सकते हैं और हमने फिल इस ऑर्डर में करना है कि पहले लेफ़्ट चाइल्ड बनाना है, उसके बाद राइट बनाना है। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास ये पेरेंट नोड है, उसके बाद इसके 2 चाइल्ड्स हैं और इसके फर्दर 2 चाइल्ड्स हैं। ये बाइनरी ट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई की है। अब इस वाली बाइनरी ट्री का एक लेफ़्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है, लेकिन लेफ़्ट है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन हम जो ऊपर बात करके आएंगे फुल बाइनरी ट्री नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी। इस केस में हमने राइट चाइल्ड पहले बनाया हुआ है लेफ़्ट से, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ना ये फुल बाइनरी ट्री है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री के। कंप्लीट बाइनरी ट्री में बेसिकली कोई होल्स नहीं होते और हर लेवल फिल होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का ही दूसरा नाम फुल बाइनरी ट्री भी है। इसके बाद हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ट्री की ट्रावर्सल टेक्निक्स। हम अब दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला होता है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट आता है, फिर लेफ़्ट चाइल्ड आता है, फिर राइट। हम इस ऑर्डर से चलते हैं। पहले रूट से शुरू करते हैं, जो पहले विजिट करते जाते हैं उसको प्री ऑर्डर में एज इट इज़ लिखते जाते हैं। इन ऑर्डर में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि सॉर्टेड एरे आती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ABCD लिखा हुआ है तो इसका इन ऑर्डर ABCD होगा। अगर फॉर एग्जांपल C हमारा पेरेंट नोड है, इसमें जो इन ऑर्डर है इसमें रूट नोड जो है वो सेंटर में आएगी और लेफ़्ट और राइट उसके साइड्स पे आएंगे। उसके बाद है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में लेफ़्ट, राइट और रूट आएंगे। इन तीनों को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक वीडियो है, वो आप देख के पूरा ट्री ट्रावर्सल टेक्निक समझ सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में समझनी है तो हम इसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। हमारे पास ये ग्रैंड पेरेंट है X और इसके 2 सब चाइल्ड्स हैं Y एंड Z। इसका प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले आए X पे। हमने बात की थी कि हम सबके डमी नोड्स बना देंगे। X के ऑलरेडी दोनों पे चाइल्ड नोड्स हैं, Y के 2 डमी नोड्स बना देंगे और Z के भी। अगर फर्दर कोई चाइल्ड्स होते हैं उनके भी डमी नोड्स बनाते हैं। स्टार्ट हम करेंगे X से। प्री ऑर्डर में जो पहली दफ़ा विज़िट करेंगे उनको प्री ऑर्डर में लिखना है, जो दूसरी दफ़ा करेंगे वो इन ऑर्डर में और जो तीसरी दफ़ा करेंगे वो पोस्ट ऑर्डर में। हम स्टार्ट करेंगे X से। X आ गया प्री ऑर्डर में। X के बाद जाएंगे Y पे। Y भी फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो Y भी प्री ऑर्डर में आ गया। उसके बाद Y पे दोबारा से वापस आएंगे क्योंकि इसकी डमी नोड है, इसको दोबारा दूसरी दफ़ा आए हैं तो इन ऑर्डर में लिख देंगे। उसके बाद हम इस नोड से इधर दोबारा Y पे वापस आएंगे क्योंकि और कोई नोड नहीं है। ये तीसरी दफ़ा Y पे आए हैं तो इसको पोस्ट ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे दोबारा X पे दूसरी दफ़ा आए हैं इन ऑर्डर। उसके बाद Z पे जाएंगे। पहली दफ़ा आए हैं प्री ऑर्डर, दोबारा से Z पे आए हैं इन ऑर्डर क्योंकि दूसरी दफ़ा आए हैं और फिर दोबारा से Z पे आए हैं। और जब तीसरी दफ़ा ये इसका पोस्ट ऑर्डर और तीसरी दफ़ा X पे जब वापस जाएंगे तो ये पोस्ट ऑर्डर में थर्ड टाइम लिखेंगे। और हमने बताया था कि ये कंप्लीट लूप बनती है, मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं पे एंड करना है। और जैसे हमने ऊपर ट्री रिवर्सल में डिस्कस किया है कि प्री ऑर्डर में पहले रूट आएगा। रूट इसमें क्या था? X, पहले X आया। उसके बाद लेफ़्ट आएगा। लेफ़्ट क्या है?
वाई लेफ़्ट है, लेफ़्ट आया। उसके बाद आएगा राइट, राइट क्या था, जेड, जेड आ गया। इन ऑर्डर में क्या था कि सेंटर में रूट आनी है, सेंटर में रूट आई है। फिर उसके बाद लेफ़्ट आना है, लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट क्या है, वाई, वाई लेफ़्ट साइड पे, और जेड है राइट, तो राइट हमारा आया है राइट साइड पे। उसके बाद पोस्ट ऑर्डर में हमने बात की थी कि लेफ़्ट आएगा पहले, लेफ़्ट क्या है, वाई, उसके बाद आएगा राइट, हमारा राइट क्या था, जेड, और उसके बाद आएगी रूट, रूट क्या थी, एक्स। तो दिस प्रिटी मच समराइजेज द बाइनरी ट्री। इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।